नमस्कार क्लास 8 के सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। और आप सभी को बताते हुए खुशी लग रहा है कि हम लोग गुणनखंड चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8 का। घर बैठे रिवाइज कर रहे हैं। एक बार समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए। तो आइए हम लोग इसमें 7.3 में हम लोग जो है वो दूसरा क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 2 क्वेश्चन 3 और 4 जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए शांति से और क्वेश्चन को रिवाइज करते चलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 का है पहला क्वेश्चन, 3a-9 भागे 3। अच्छा, ये एक क्वेश्चन बता दिए थे हम। तो 3a-9 भागे 9 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3 है यहाँ पे नीचे। तो ऊपर क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल देंगे। जैसे ही 3 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा और -3 बचेगा। 3 3 9 होता है ना, और 3 3 कट गया तो मेरे पास क्या बचा, a-3 बचा है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। तीसरा का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 14x-21y भागे 2x-3y। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, 14x और 21y बटा में 2x-3y। ये कैसे बनेगा? क्या कॉमन निकाले इसमें, दिमाग लगाइए। चलिए देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ 14 है और यहाँ पे 21 है। क्या कॉमन आ रहा है बताइए? कौन ऐसी सही संख्या है जो दोनों में है? तो वह है 7। तो जब 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2x बचेगा और 21 में से 7 गया तो 3y बचेगा और 2x-3y। तो इसको हम इसको ऊपर नीचे काट देंगे, मेरे पास सिर्फ 7 बचेगा। ठीक है ना, बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा का तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन, 121 x² y का स्क्वायर इंटू 2z है -12 है। इसको भागा देना है 11xy इंटू z-6 से भागा देना है। ठीक है, z-6 से भागा देना है। तो 121 x² y² लिखिए इंटू 2z-12 और बटा में क्या है, तो 11xy है इंटू z-6 है। भगा दीजिए इसको। देखिए पहले तो काट लेंगे, क्या क्या कट रहा है इसमें, पहले काट लीजिए। तो 11xy से 11 बार में कटेगा, xy एक एक कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, 11xy बचा हुआ है। नीचे 2, यहीं बगल में क्या है, 2z और -12 और z-6 है। अब यहाँ से देखिए 2, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग। देखिए 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। देखिए जो नीचे आपको काटना है वही यहाँ पे आ गया है, आ गया ना। तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 11xy गुना में 2। 11 दूनी कितना होगा, तो होता है 22xy, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तीसरा में 4 क्वेश्चन है और अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इसको। क्वेश्चन 4 देखिए, 144 -2m-6 7n-28 और इतना दिया हुआ है। चलिए भगा देते हैं इसको। इतना लंबा क्वेश्चन है कि कॉपी भर गया जी, बताइए तो। 144 2m-6 और 7n-28 डिवाइड करेंगे इसको कितना से, तो लिखा है 12mn से काटिए और m-3 लिखिए और n-4 लिखिए, सब कट जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 12mn से ये 12 कट जाएगा, यहाँ पे 12 12 कितना होता है, 144 होता है। देखिए इसको उतार दीजिए 12mn, तब समझने में आसानी होगी। जो बचा है ना उसको उतार दीजिए, उतार दीजिए 7n-28। नीचे क्या बचा हमारे पास, तो बचा है m-3 इंटू n-4, सब कट जाएगा। देखिए ये 12mn छोड़ दीजिए, अब इसका काम खत्म हो गया। गुना में यहाँ क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकल रहा है। यहाँ से क्या बचा, m-3 बचा है। यहाँ देखिए क्या कॉमन निकला है, 7 कॉमन निकला है। तो सिर्फ क्या बचा, n और माइनस में 7 चौकट हैश होता है। खत्म हो गया सब कहानी, इसका खेला खत्म है नहीं।
खेला ख़त्म हो गया। m-3 x n-4 ये भी ख़त्म हो गया। 12 mn बचा है, 2 बचा है, यहाँ पर हमारे पास 7 बचा है। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 mn गुने 14, 12 mn गुने 14, 14 दूनी कितना होता है 28, हाथ में 14, 14 में 14 दूर 16, तो 168 mn हुआ है। ठीक है, ये हमारा तीसरा का 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, तीसरा में चौथा 4 क्वेश्चन खत्म हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दे देंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित का विभाजन ज्ञात कीजिए। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भागा ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, देखने में डर लग रहा है ना? डरना नहीं, आसान क्वेश्चन है। चौथा का पहला क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो इसको वैसे ही रखिए, ए एक्स का स्क्वायर लिखिए माइनस ए वाई का स्क्वायर लिखिए बटा में ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है जी, ठीक है। कैसे बनेगा? तो यहाँ से ए कॉमन निकालिए, ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा, और नीचे भी ए कॉमन निकालिए तो एक्स प्लस वाई बचेगा। ये ए कट जाएगा। ठीक है, ए कट जाएगा, क्या बचेगा? तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, यही बचेगा ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बटा में एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा। मेरे पास सिर्फ फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा भारी भारी क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 3 क्वेश्चन है, 4, 2 क्वेश्चन यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्स पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा यहाँ पे, एक्स पावर कितना है पहले नीचे लिख दीजिए, वाई का स्क्वायर। एक्स पावर 4 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बचा है, और दोनों के स्क्वायर के बदले हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए ये इसको हम 2 बार लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। दोनों में से कोई एक काट दीजिए, तो सिर्फ हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसका आंसर कैसे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या है यहाँ पे, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ए का मान कितना मेरे पास है एक्स स्क्वायर और बी का मान कितना है, तो ये है वाई का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी लगेगा जी। ठीक है, तो ये एक कट जाएगा माइनस वाला, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी, देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। चलिए देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो लिखते हैं उसको लिखिए, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, और बटा में क्या आएगा, बटा में आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
इसको ब्रैकेट तोड़िए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिए पहले, 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसे उतारिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 2ac और यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, देखिए तो इसमें कुछ कट रहा है क्या। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो क्या बचा मेरे पास, 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2ac माइनस सी का स्क्वायर बचा हुआ है। और बटा में जो है उसको लिख दीजिए 2a प्लस बी और प्लस में सी। ठीक है, हमें 2a प्लस बी प्लस सी को काटना है, कैसे कटेगा। ये तो 2a बी प्लस 2ac को ए से लिखिए, फिर यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2a प्लस बी प्लस सी। कैसे कटेगा बताइए जरा सा। देखिए 2a कॉमन है, यहाँ पे 2a कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा और c बचेगा, बचेगा ना जी। और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अलग से लिख दीजिए। 2a प्लस बी प्लस सी बचा है। हाँ, माइनस यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2ac है ना माइनस में, तो ये प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस 2ac होगा। यहाँ भी हमारा माइनस 2ac होगा, माइनस 2ac होगा। तो 2a कॉमन निकाले यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस bc बचा। ठीक है, माइनस, यहाँ पर देखिए 2a माइनस, इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी लिखेंगे, बटा में इतना उतरेगा। अब देखिए यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ 2a जो है वो पहले से है आपका, bc और bc कॉमन निकाल दीजिए, तो b माइनस सी बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, bc और माइनस bc कॉमन निकाल दिए, है ना, bc bc कॉमन निकल गया। देखिए फ्रेश बना दे रहा हूँ आपके लिए, 2a इंटू बी माइनस सी है, यहाँ पर प्लस देंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो जो बी माइनस सी होगा और एक बी प्लस सी हो जाएगा ना। बी और सी को बाहर कॉमन निकाल दीजिए, बी सी को बाहर कॉमन निकाल दिए, बी माइनस सी को कॉमन निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2a है, अब प्लस में क्या बचा है, b प्लस सी बचा है ना, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी सब वही है, बस हम लोग को समझने में फेर हो रहा था। तो b माइनस सी आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर कैसे बनेगा, देखिए ए एक्स का स्क्वायर ऊपर लिखिए प्लस बी प्लस ए सी इंटू एक्स है, और प्लस में बी सी है बटा में एक्स प्लस सी है। इसको हल करें तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स को गुना करिए तो बी एक्स हो जाएगा, और प्लस में ए एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और बटा में एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स में से क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ एक्स कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए एक्स का स्क्वायर है और बी एक्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ आपको दिख रहा है, चलिए यही बना देते हैं, एक्स प्लस सी है, यहाँ पर कॉमन निकलेगा सिर्फ एक्स, तो क्या बचेगा, ए बचेगा और एक एक्स भी बचेगा, और प्लस में क्या होगा, सिर्फ बी बचेगा।
देखिए यहाँ सी है, यहाँ सी है, सी कॉमन निकालिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, ए एक्स बचा है और प्लस में बी बचा है। क्या बचा है प्लस में, बी। यहाँ माइनस कौन दे दिया, बी बचा। अब जो बचा है उसको यहाँ लिखिए। क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस सी एक आएगा और ए एक्स प्लस में बी, दोनों में से कोई एक लिखेंगे और बटा में क्या है, एक्स प्लस सी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एक्स प्लस सी एक साथ आ जाएगा और दोनों में से कोई एक आ जाएगा, बटा में एक्स प्लस सी, वही लिखे हैं एक्स प्लस सी और बटा दोनों में से कोई एक आ गया। तो एक्स प्लस सी कट जाएगा, ऐसा क्या होगा, ए एक्स प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चौथा का भी हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। तो 2 वीडियो में हम लोग जो है 7.3 को ख़त्म किए हैं। ठीक है, आज आज हम लोग 3 और 4, चूँकि लंबा लंबा क्वेश्चन था ना, तो 2 वीडियो बना दिए हैं आपको। पिछला वीडियो आज जाके जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तब समझ में ज़्यादा आएगा आपको पूरा, और नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो ये हमारा सारा क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गया है। आगे कोई एक्सरसाइज है क्या, नहीं, आगे कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन घर बैठे जो है अपनी तैयारी पूरा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। और चैनल को उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए फ्री में क्लास देता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। जय हिंद।